Yes, dear students, let's start our chapter number 23 of grammar. Use of can, may, should, must. Okay. First of all, let's discuss the use of can or cannot. Can suggest the ability to do something. Can हमारी ability को show करता है, हमारी योग्यता को show करता है कि हम क्या काम कर सकते हैं. और cannot जो काम हम नहीं कर सकते हैं, absence of ability. Okay, like example is given, this plant can grow in a desert also. ये इस plant की ability है कि ये plant, कौन सा plant, cactus होता है desert में. इस plant की ability, योग्यता क्या है कि even desert में भी grow कर रहा है. Okay. Cannot suggest the absence of ability. She was born in Chennai, but she cannot speak Tamil. जबकि वो चेन्नई में पैदा हुई है तो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए ना, तमिल बोलनी आनी चाहिए. बट शी कैन नॉट, ये एबिलिटी उसमें नहीं है. कैन ऑल्सो सजेस्ट सीकिंग और गिविंग परमिशन. सीकिंग मतलब परमिशन लेना किसी चीज की, गिविंग परमिशन देना. ओके, लाइक कैन आई स्विच ऑन द एसी. ये है सीकिंग परमिशन, आप परमिशन मांग रहे हो. ठीक है. और यस यू कैन मीन गिविंग परमिशन, आपको परमिशन दी जा रही है. सीकिंग मतलब परमिशन मांगना, गिविंग मतलब परमिशन देना. और इसी का ऑपोजिट कैन नॉट सजेस्ट रिफ्यूजिंग परमिशन. जब परमिशन देने से कोई मना करते, यू कैन नॉट यूज माई कैलकुलेटर, आई नीड इट माई सेल्फ. तुम मेरा कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, परमिशन नहीं दी जा रही. आई नीड इट माई सेल्फ, ये मुझे चाहिए. ओके. कैन के टू मेन यूजेस हैं. फर्स्ट, ये आपकी एबिलिटी को शो करता है. ठीक है, कि आप कौन सा काम कर सकते हो. लाइक सम एग्जांपल्स आर, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, मेरी योग्यता है. आई कैन हैंडल इट. शी कैन स्विम वेल, वो बहुत अच्छे से तैर सकती है, उसे बहुत अच्छे से तैरना आता है, उसकी एबिलिटी है. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है. और अगर इसे हम नोट लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी. लाइक आई कैन नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता. आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, प्रेजेंस ऑफ एबिलिटी. और आई कैन नॉट डू, एब्सेंस ऑफ एबिलिटी. शी कैन स्विम वेल, वो बहुत अच्छे से तैर सकती है, ये उसकी एबिलिटी है. और अगर मैं बोलूं शी कैन नॉट स्विम वेल, देयर इज एब्सेंस ऑफ एबिलिटी. ओके. और सेकंड यूज क्या है कैन का, फर्स्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, सेकंड सीकिंग और गिविंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए. लेकिन हम कब यूज करते हैं इसको, कैन हम अपने सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ, जैसे आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अगर उनके साथ आप बात कर रहे हो, उनसे परमिशन ले रहे हो, उन्हें परमिशन दे रहे हो, तो आप कैन यूज करते हो. ठीक है. अगर अपने से बड़ों से आप परमिशन ले रहे हो तो आप मे यूज करते हो. ठीक है. अगर आपको अपने क्लासमेट से कुछ लेना है, ठीक है, तो आप कैन आई टेक योर पेंसिल, तो आप वहां कैन यूज करोगे. ठीक है. लाइक कैन आई टॉक टू यू, कैन आई यूज योर अम्ब्रेला. These are the examples of seeking permission. आप परमिशन ले रहे हो. और अगर आपको लाइक कैन आई यूज योर अम्ब्रेला, और आप जिसे अम्ब्रेला मांग रहे हो, अगर वो आपको बोलता है यस यू कैन, तो वो आपको परमिशन rules for using can. First, to show ability, second for permission. Okay. Now next one, may or may not. May or may not. Again, may is used to seek and give permission. May किस लिए यूज होता है, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने. अभी मैंने आपको कैन का यूज बताया कि
लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, आप अपने बड़ों से परमिशन ले रहे हो, अपने टीचर से परमिशन ले रहे हो, अपने पेरेंट्स से परमिशन ले रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे? मे। ओके, मे इज मोर पोलाइट देन कैन। इसमें पोलाइटनेस ज्यादा है क्योंकि आप बड़ों से बात करते हो तब। लाइक मे आई कम इन, आप स्कूल में जब होते हो आप ये सेंटेंस काफी यूज करते हो क्लास में आने के लिए। मे आई गो टू वॉशरूम, आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हो। Yes, like example is given, may I use your pen? आप किसी बड़े से भी परमिशन लेते हो, जरूरी नहीं है आप पेन के लिए, पेंसिल के लिए अपने पार्टनर से ही परमिशन ले रहे हो। Yes, certainly you may giving permission. May not is used to refuse permission. जब परमिशन के लिए आपको परमिशन जब नहीं दी जाती, रिफ्यूज मना कर दिया जाता है। लाइक एग्जाम्पल इज गिवन, मे वी लीव नाउ सर? क्या हम अब जा सकते हैं? तो आपको रिफ्यूज किया गया है, नो यू मे नोट, नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हें परमिशन नहीं। देखो सर वर्ड यूज किया हुआ है, तो बड़ों के साथ आप बात कर रहे हो तो आप मे यूज करोगे। मे आई कम इन, मे आई गो देयर, मे आई गो आउटसाइड, मे आई गो टू द स्कूल ट्रिप। ठीक है, ये सब जो है लाइक आप स्कूल ट्रिप के लिए घर में अपने बड़ों से, अपने मम्मा से, अपने पापा से परमिशन लेते हो। ठीक है, तो वहां आप मे यूज करोगे। ठीक है, और किसी के लिए विश जब आप करते हो, मे यू लिव लॉन्ग, तब भी आप मे का यूज करते हो। ओके, बोथ मे एंड कैन आर यूज्ड फॉर परमिशन, बट मे इज मोर पोलाइट देन कैन। कैन इज मोर फ्रेंडली। फ्रेंडली मीन्स मतलब हम आपस में अपने फ्रेंड्स से जब बात करते हुए भी कैन यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ों से अपने बात करते हैं तो हम मे यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, शुड। Both should and should not are used to give suggestions. जब आप किसी को कोई सजेशन देते हो कि उसे क्या काम करना चाहिए या कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल इज, इट इज अ गुड थिंग टू डू, इट इज द राइट थिंग टू डू, यू शुड फोन योर मदर एवरी वीक। ये अच्छी बात है कि आपको अपनी मदर को हर वीक, अगर आप हॉस्टल में हो या कहीं हो, तो आपको अपनी मदर को वीकली जरूर फोन करना चाहिए। दिस इज अ गुड थिंग। यू शुड नॉट ईट सो मैनी चॉकलेट्स। ये क्या है? यू शुड नॉट डू दिस, दिस इज नॉट राइट। दोनों में ही आपको सजेस्ट किया गया है कि आपको अपनी मदर को कॉल करना चाहिए वीकली। सजेशन इज देयर। You should not eat so many chocolates. Again, suggestion is there. Okay. Next, must और must not. दोनों सजेस्ट करने के लिए should और must अगेन कैन और मे की तरह है, किसी को सजेशन एडवाइस करने के लिए यूज किए जाते हैं, बट मस्ट में कंपल्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टू डू समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेसेसरी मीन्स आपके पास कंपल्शन है कि आपको उसे करना ही करना है, और मस्ट नॉट उसी का नेगेटिव, समथिंग शुड नॉट बी डन एट ऑल, किसी भी हालत में आपको उस काम को नहीं करना है। बोथ मस्ट एंड शुड हैव सिमिलर मीनिंग्स। मस्ट और शुड दोनों के मीनिंग क्या है? सेम है, बट मस्ट इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। स्ट्रोंगर मतलब मस्ट ऐसे कंडीशन में यूज होता है जब आपको वो काम हर कंडीशन में करना ही है। शुड पोलाइटली आपको एडवाइस किया जाता है किसी काम के लिए, मस्ट में आपके पास कंपल्शन होता है। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ कैन, मे, शुड और मस्ट। Okay, dear students, now we are going to unmute all of you so that you can take your queries.